वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। पहले पार्ट में तो ये पूछा गया है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है। लिस्ट टू एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। 2 एडवांटेज और 2 डिसएडवांटेज बताना है किसका, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। पहले तो हम लिखेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है। पहले तो ऐसे हेडिंग डालना वेजिटेटिव प्रोपगेशन, उसके आगे ऐसे डैश बना के लिखेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है। एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें प्लांट का कोई भी एक्स पार्ट मिल जाए। एक्स पार्ट का मतलब जैसे प्लांट का या तो लीफ मिल जाए या तो स्टेम या तो रूट, इन तीनों में से प्लांट का कोई भी एक पार्ट मिल जाए, उससे हम क्या करेंगे, नए प्लांट की ग्रोथ कराएंगे, उससे एक नया प्लांट बनाएंगे। इस पूरे फिनोमिना को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या करते हैं, इसमें प्लांट का कोई भी हम एक्स पार्ट लेते हैं, या तो लीफ लेंगे या तो स्टेम लेंगे या तो उसका हम रूट लेंगे और उसी से क्या करेंगे, नए प्लांट की ग्रोथ कराते हैं। दिस टाइप ऑफ फिनोमिना इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब क्या बताना है, एडवांटेज 2 बताने हैं और 2 डिसएडवांटेज। पहले तो हम बात करते हैं इसकी एडवांटेज की। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एडवांटेज होता है वी कैन ग्रो अ सीडलेस प्लांट बाय दिस मेथड। इस मेथड से सीडलेस प्लांट भी बना सकते हैं, मीन्स एक ऐसा प्लांट जिसके पास सीड ना प्रेजेंट हो। नेक्स्ट इसका एडवांटेज है मेनी प्लांट कैन बी ग्रो फ्रॉम जस्ट वन पेरेंट प्लांट। एक पेरेंट प्लांट से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे प्लांट की ग्रोथ करा सकते हैं। ये इसके 2 एडवांटेज है किसके, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, प्लांट प्रोड्यूस बाय दिस मेथड आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट। इसमें क्या होता है, जो प्लांट बनता है, जो प्लांट वेजिटेटिव प्रोपगेशन से नया प्लांट प्रोड्यूस हुआ है, वो एग्जैक्ट कॉपी होता है किसके, अपने पेरेंट से, जिसकी वजह से कोई भी वेरिएशन नहीं क्रिएट हो पाता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का डिसएडवांटेज यही होता है, टेक्निक तो बहुत अच्छी है, बस इसका डिसएडवांटेज यही है कि वेरिएशन नहीं क्रिएट होगा। जब तक वेरिएशन नहीं क्रिएट होता है तब तक कोई भी इवोल्यूशन नहीं होता इस इन्वायरमेंट में। तो क्या होगा, इससे जो नया प्लांट बनता है वो एग्जैक्ट कॉपी होता है किसके, अपने पेरेंट की। तो पहला तो डिसएडवांटेज ये हो गया। दूसरा डिसएडवांटेज ये है प्लांट प्रोड्यूस बाय दिस मेथड पास लेस विग्रस और एंड मोर प्रोन टू अ डिजीज। डिजीज के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं और पहली बात तो कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र नहीं होती है प्रॉपरली। जब एग्जैक्ट कॉपी है, मीन्स स्पीसीज जो बनी है वो एग्जैक्ट बनी है, सेम बनी है, पहली बात तो वेरिएशन भी नहीं होगा, तो कोई भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली ट्रांसमिशन उसका नहीं होता है। तो ये था वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। पहले तो सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट पार्ट में ये पूछा गया है कि पॉलिनेशन का सिग्निफिकेंस क्या होता है, मीन्स पॉलिनेशन क्यों इम्पॉर्टेंट होता है प्लांट के लिए। सेल्फ पॉलिनेशन, नाम से पता चला है पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना सेम प्लांट के एंथर से उसी प्लांट के, मीन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाना। फ्लावर क्या होगा, सेम होगा। जब फ्लावर सेम है तो क्या होगा, उसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना सेम फ्लावर के एंथर से उसी सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे, दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। नेक्स्ट पूछा गया क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे। एंथर पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है और स्टिग्मा उस पॉलन ग्रेन को क्या करता है, रिसीव करता है। तो जब सेम प्लांट में ट्रांसफर होगा पॉलन ग्रेन का तो उसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। बट जब डिफरेंट प्लांट में पॉलन ग्रेन का ट्रांसमिशन होता है उसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे, दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। देन नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, पॉलिनेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट ब्रिंग अ पॉलन ग्रेन टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट लेट फॉर अ फर्टिलाइजेशन। जैसे ह्यूमन बींग में, मीन्स एनिमल में, जैसे मेल और फीमेल का आपस में फ्यूजन होता है तब फर्टिलाइजेशन होता है, तब आगे जाके नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है।
इस तरीके से जब तक प्लांट में पॉलन ग्रेन नहीं हो आएगा तब तक उनके अंदर जो है फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब तक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो पॉलिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? पॉलिनेशन के द्वारा पॉलन ग्रेन आता है, किसके पास आता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आता है, प्लांट में आता है, जिससे मेल और फीमेल दोनों, पॉलन ग्रेन क्या है? मेल पार्ट है, मेल गैमेट है, और फीमेल के पास क्या प्रेजेंट होता है? एग प्रेजेंट होता है। मीन्स पॉलन ग्रेन और एग दोनों एक दूसरे से फ्यूज करते तब जाके फर्टिलाइजेशन करते। जब फर्टिलाइजेशन होगा तब जाके उसके अंदर फ्रूट और फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। तो पॉलिनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है टू लेट द फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज क्रॉस पॉलिनेशन कैन कॉज अ वेरिएशन। सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा तो कोई भी वेरिएशन नहीं होगा, बट क्रॉस पॉलिनेशन क्या करेगा? वेरिएशन कॉज करेगा। कैसे वेरिएशन कॉज करेगा? इसमें क्या होता है, दो स्पीसीज आपस में फ्यूज करती हैं, दो अलग अलग प्लांट आपस में फ्यूज करते हैं, दोनों का गैमेट आपस में मिक्स होता है, दोनों का पॉलन आपस में मिक्स होता है। तो इससे क्या होता है, जो नई स्पीसीज बनती है उसमें क्या होता है, वेरिएशन होता है। वो एग्जैक्ट नहीं होता, बट सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हो रहा है, सब कुछ सेम है, उसमें कोई भी वेरिएशन क्रिएट नहीं होता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, वेरिएशन क्रिएट होता है। पॉलिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? टू लेट द फर्टिलाइजेशन। The next question is list 3 techniques to prevent pregnancy. Which of them is not meant for our males? How does their use have a direct effect on the health and prosperity of the family? पहले तो 3 टेक्निक बताने हैं जो कि प्रिवेंट करता है टू अ प्रेगनेंसी। उसके बाद कौन सी ऐसी टेक्निक है जो मेल के लिए अवेलेबल नहीं होती है और उसका किस तरीके से डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है हेल्थ पे, फैमिली पे और प्रॉस्पेरिटी पे। सबसे पहले तो 3 टेक्निक बतानी है जो प्रिवेंट करती है प्रेगनेंसी से। 3 टेक्निक कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहला है बैरियर मेथड, और उसके बाद दूसरा है केमिकल मेथड, तीसरा होता है सर्जिकल मेथड। अगर ये 5 नंबर में आए तो इसको एक्सप्लेन भी हम कर सकते हैं। बैरियर मेथड में आता है कॉन्डम एंड डायाफ्राम। क्या क्या आता है? कॉन्डम एंड डायाफ्राम। कॉन्डम का यूज कौन करता है? मेल। और डायाफ्राम का यूज कौन करता है? फीमेल करती है। बस इतना सफिशिएंट है। उसके बाद केमिकल मेथड में 2 आते हैं, 2 केमिकल। एक होता है ओरल पिल और एक क्या होता है, वजाइनल पिल। दोनों ही स्पेशल ड्रग और हार्मोन से मिलकर बने हुए थे जो प्रिवेंट करते प्रेगनेंसी से। उसके बाद सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मेथड में भी 2 आता है। एक आता है ट्यूबिकोटॉमी और दूसरा आता है वेसिकोटॉमी। ट्यूबिकोटॉमी का यूज कौन करता है? फीमेल। और वेसिकोटॉमी का यूज कौन करता है? मेल। बस इतना हम लिख देंगे। उसके बाद क्या पूछा था, कौन सी ऐसी टेक्निक है जो कि मेल के लिए अवेलेबल नहीं होती? दैट इज केमिकल मेथड। कौन सा मेथड? केमिकल मेथड आर नॉट मेंट फॉर द मेल्स। मेल्स के लिए ये मेथड नहीं बना हुआ है। उसके बाद इफेक्ट ऑन हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द फैमिली। फैमिली और हेल्थ पे किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है? हेल्प टू कीप अ कंट्रोल ओवर नंबर ऑफ चाइल्ड्स। नंबर ऑफ चाइल्ड से प्रिवेंट करता है। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, एक फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम बना के क्या करना चाहिए, मतलब नंबर्स ऑफ चाइल्ड कितने प्रोड्यूस करने हैं वो सब किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। उसके बाद नेक्स्ट है दे हेल्प टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसीज। जो भी लेडी प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती वो सब क्या करता है, ये टेक्निक उससे प्रिवेंट करता है। कौन कौन सी? बैरियर मेथड, केमिकल मेथड एंड नेक्स्ट इज सर्जिकल मेथड। नेक्स्ट अब हम 1 वर्ड के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है नेम 1 ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। एक ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जिसके अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, स्पोर फॉर्मेशन। सबसे बेस्ट एग्जांपल उसका क्या है, राइजोपस। देन नेक्स्ट इज नेम 2 प्लांट विच इज प्रोपोगेटेड बाय अ लेयरिंग मेथड। 2 ऐसे प्लांट के नाम बताने हैं जिसके अंदर कौन सा मेथड होता है, लेयरिंग। एक तो हो गया जैस्मिन, दूसरा है स्ट्रॉबेरी। Then next is name 2 plant which is propagated by cutting method। 2 प्लांट के नाम बताने हैं जिसके अंदर कटिंग मेथड होता है। सबसे पहला हो गया रोज, दूसरा है सुगर केन। नेक्स्ट इज राइट डाउन द 2 डिफरेंट मेथड ऑफ एसेक्सुअल। एसेक्सुअल के 2 मेथड के नाम लिखने। यहाँ पे हमने बडिंग लिखा है और क्या लिखा है, फ्रेगमेंटेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इन द ह्यूमन बॉडी डज अ ओवम गेट फर्टिलाइज्ड। ह्यूमन बॉडी के अंदर ओवम का फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? किसके अंदर होता है? फैलोपियन ट्यूब में। किसके अंदर होता है? फैलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द मेल एंड फीमेल गैमेट इन एनिमल्स। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का नाम बताना जो एनिमल्स में प्रेजेंट होते। मेल गैमेट का नाम है स्पर्म और फीमेल गैमेट का नाम है ओवम। बट अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे पूछ लिया जाए किससे प्रोड्यूस होता है, तो स्पर्म किससे प्रोड्यूस होता है? टेस्टिस से। स्पर्म को कौन प्रोड्यूस करता है? टेस्टिस। और एग या ओवम को कौन प्रोड्यूस करता है? दैट इज ओवरी। हमने इस पूरे लेक्चर में हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे उनके बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, उन सबके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।